हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 15th क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से समझाए और उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 करेंगे और आपको समझाएंगे। यहाँ पर बच्चे ना बहुत जर्नल सी मिस्टेक करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो यहां पर करना क्या है, बच्चे क्या करते हैं, साइन से साइन कट किया और आंसर आ गया सर 2 पाई बाई 3, है ना? यही करते हैं बच्चे। बट नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। साइन से साइन कटकर 2 पाई बाई 3 आंसर क्यों नहीं आता, उसका रीजन भी मैं आपको आज समझाऊंगा। जरा 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालो बेटा एक बार। 2 पाई बाई 3 की मैं वैल्यू निकालता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3। क्लियर है? तो देखो 360 18 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 120, है ना? लेकिन हमें पता है कि साइन की रेंज जो हमने पढ़ी थी, साइन की रेंज कहां से कहां तक होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। मींस पाई बाई 2 90 यानी माइनस 90 से लेकर 90 तक होती है। इसके बीच में अगर इसकी वैल्यू आती है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। अब आप देखो 120 कहां आ रहा है? 120 क्या माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा सर, वो तो 90 के बाद आ रहा है, मतलब यहां कहीं आ रहा है, यहां 120 आएगा आपका। तो डेट मींस हम गलत कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उसको ठीक करेंगे यहां पर। इसलिए साइन से साइन आप कट नहीं करोगे, 2 पाई बाई 3 आंसर नहीं होगा। उसके लिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। मतलब ये मेथड ऐसे नहीं करना है कार्तिक के। तो अब करना कैसे, जनरली देखते हैं। इसको इरेज कर दें, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। हमने इसको इरेज किया, ठीक है बेटा, इसको भी कर देते हैं। चलो, हमें पता है रेंज ऑफ साइन कहां से कहां तक होती है? रेंज ऑफ साइन, भाई रेंज ऑफ साइन, साइन थीटा की रेंज कहां तक, साइन थीटा की रेंज कहां से कहां तक होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। यानी कि कोई भी वैल्यू आएगी वो इसके बीच में आनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में लिखना चाहूं तो माइनस 90 से लेकर 90 तक इसके बीच में आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे सर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन इसका, बिना देरी करे लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3। तो इसको मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं? देखो, साइन इनवर्स साइन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 पाई बाई 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3। देखो 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, बात वही है। तो अब इसको देखो, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस पाई 2 पाई हो जाएगा, सब बात वही है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इनको ब्रेक कर लूंगा 3 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3 में। इज इट क्लियर? अब देखो 3 से 3 गया बेटा, तो बचा क्या मेरे पास? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। और यहां से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मेरी इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस हैं उनमें भी बताया था शुरुआत में, कि जो पाई होता है या पाई बाई 2 होता है वो आपको बॉर्डर दिखाने का काम करता है। क्या? बॉर्डर दिखाने का, क्वाड्रेंट के बॉर्डर। किसके? क्वाड्रेंट के बॉर्डर। ये देखो, ये और ये
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना बेटा? अब देखो पाई कहां पर आता है? पाई यहां पर आता है। यानी कि इसने मुझे बॉर्डर बताया, कौन सा? सेकंड और थर्ड के बीच का। सेकंड और थर्ड के बीच का बॉर्डर बताया पाई ने। अब पाई का काम खत्म, पाई ने मुझे बॉर्डर बताया और काम खत्म। अब वो क्या कह रहा है? पाई से माइनस पाई बाय 3 जाना है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। अब अगर इस तरीके से हो साइन पाई माइनस थीटा, ऐसे मान लेते हैं पाई माइनस थीटा। अब पाई से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो क्या होगा? साइन पाई ने मुझे बॉर्डर बताया, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में गया। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो थीटा माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया और साइन पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव साइन याद रखना बेटा आगे आएगा, ना कि इस एंगल के साथ। एंगल के साथ हम बाद में देखेंगे, यहां पर आएगा। क्लियर है? यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन ऑफ, पाई ने क्या किया? बॉर्डर बताया, माइनस साइन ने मुझे क्या कहा? कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, और पाई बाय 3 वैल्यू आ गई। अब आप साइन से साइन कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि मेरा मोटिव हल हो गया। ठीक है? तो अब मैंने साइन से साइन कट किया और मेरा आंसर आ गया पाई बाय 3। यहां काट के नहीं दिखाना, पेपर में काट के नहीं दिखाना। ठीक है? काट के नहीं दिखाना, सिर्फ अपने ब्रेन में कट करना है। मैंने पहले भी बताई थी ये बात। साइन से साइन कट करोगे, साइन इनवर्स से साइन कट करोगे और पाई बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? दिखाई दे रहा है नीचे का? हाँ, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ठीक है? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, पाई बाय 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा? नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा सिंपल सा ऐसे क्वेश्चंस में जब आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18, यानी कि 16 से 18 के क्वेश्चंस में आपको इनके एक्सप्रेशंस की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा बेटा मैंने क्या देखा कि साइन से साइन कट करूंगा तो 2 पाई बाय 3 आएगा। अब 2 पाई बाय 3 मेरी रेंज में नहीं है। रेंज क्या है? रेंज ऑफ साइन थीटा क्या है? माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक है। माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक है, यानी माइनस 90 से लेकर 90 तक है। माइनस 90 से लेकर 90 तक है। बट जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ रही थी 120, और 120 इसकी रेंज के अंदर नहीं आता। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी रेंज के अंदर आए। तो मैंने कहा 2 पाई बाय 3 को ब्रेक कर लेते हैं। 2 पाई बाय 3 को ब्रेक करने के लिए 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 कर दिया। 3 पाई माइनस 3 अपॉन 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 किया, फिर इनको अलग अलग कर लिया। 3 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3, तो 3 से 3 गया, बचा पाई। अब पाई हमें क्या करता है? पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, पाई बाय 2 हो, या फिर 2 पाई बाय 2 हो, या 3 पाई बाय 2 हो, ये सारे के सारे क्या करेंगे? हमें बॉर्डर दिखाने का काम करेंगे। पाई ने हमें कहा बॉर्डर दिखाया, सेकंड और थर्ड के बीच में बॉर्डर कहां है? सेकंड और थर्ड का बॉर्डर है, सेकंड और थर्ड का बॉर्डर। अब माइनस पाई बाय 3 मुझे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि भैया आपको तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है, तो हमने साइन थीटा, तो हमने साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 लिखा, और साइन से साइन इतने ब्रेन में साइन से साइन कट कर दिया और आंसर आ गया पाई बाय 3 फटाफट। ऐसे बेटा जब इन क्वेश्चंस के फॉर्मूला और कांसेप्ट क्लियर होगा तो आंसर फटाफट आएगा। उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है? इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन भी इरेज कर देते हैं। नोट डाउन कर लिया था बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। यहां पर भी कहानी कुछ उसी तरीके की है। कहानी उसी से रही। जब मैं 3 पाई बाय 4 को सॉल्व करूंगा तो एंगल आता है 135 डिग्री,
और साइन सॉरी टेन थीटा की जो रेंज होती है, टेन थीटा की जो रेंज होती है, बस इस ब्रैकेट को हटा दो, यानी कि कॉमन ब्रैकेट इस तरीके से आएगा, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, और माइनस पाई बाय 2 से पाई। सर ये राउंड ब्रैकेट और कॉमन राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में फर्क क्या है भाई? साइन थीटा की रेंज भी तो सर यही थी, ऐसे थी ना सर, ऐसे थी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इन दोनों फर्क क्या हो गया? ये फर्क मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन यहां भी बताऊंगा। इसका फर्क, इसका मतलब है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 भी इंक्लूड होंगे, और कॉमन ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब कि ये वैल्यू को छोड़कर और ये वैल्यू को छोड़कर इनके बीच की जो वैल्यू आएगी वो ही वैलिड होगी। इज इट क्लियर बेटा? इनके बीच की वैल्यू वैलिड होगी, इसका मतलब ये है, किसका? स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का मतलब। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 इसकी वैल्यू 135 आएगी, और 135 इसमें कहीं भी लाई नहीं करती है, इसलिए हम यहां भी कुछ ऐसा ही करेंगे। करते हैं बेटा 10 इनवर्स 10, 3 पाई बाय 4 को लिख रहा हूं मैं 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4। ठीक है बेटा? तो अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 10 इनवर्स, मैंने इसको लिखा बेटा 10 4 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाय 4। फिर देखो 10 इनवर्स 10 4 से 4 गया, मेरा बचा पाई माइनस पाई बाय 4, ये ब्रैकेट। ठीक है बेटा? ये ब्रैकेट में। हाँ, अब देखो मैंने कहा पाई क्या करता है? बॉर्डर दिखाने का काम करता है। फिर से हम बॉर्डर देखेंगे। पाई ने कहा लाइन टेढ़ी हो गई, सीधी बनाते थोड़ा सा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले पाई पर आओ। पाई ने कहा, पाई कहां आएगा? यहां पर आएगा। पाई ने कहा बॉर्डर सेकेंड और थर्ड के बीच का है। इज इट क्लियर? माइनस पाई बाय 4 ने बताया सॉरी माइनस पाई बाय 4 ने बताया कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया 10 पाई बाय 4, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन मैंने बाहर प्लेस कर दिया। आ गया 10 इनवर्स 10 माइनस 10 पाई बाय 4। अब इस माइनस साइन को मैं अंदर लेकर जाऊंगा और हो जाएगा 10 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, और 10 बाहर, ये ब्रैकेट हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो 10 से 10 इनवर्स से 10 कट गया, और आपका आंसर आ गया बेटा माइनस पाई बाय 4। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन की तरह था बिल्कुल एज इट इज, बस हमारी जो वैल्यू पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? देखो कितनी होती है, 45 डिग्री। 45 डिग्री के बीच में लाई कर रही है सर, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वैल्यूज जो होती हैं वो इस रेंज के बीच में आनी चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा? देखिए एक बार, हाँ दिखाई दे रहा है माइनस पाई बाय 4। 13 मिनट 49 सेकंड की वीडियो बन गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी है, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, चलो स्टार्ट करें। बेटा पढ़ाई करते रहो, बोर्ड के पेपर नजदीक आ गए हैं, थोड़े दिन बाद बोर्ड के पेपर भी हैं। आपका ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने वाला है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको अब भागदौड़ मच जाएगी कि पढ़ना है, और पेपर में अच्छे नंबर भी लेकर आने हैं। फिर आपको IIT जी मेंस एडवांस की तैयारी भी करनी है, और वहाँ भी रैंक लेकर आनी है। तो बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, थोड़े दिन खेलना बंद कीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 10 इनवर्स
सॉरी टेन इनवर्स नहीं है इसमें, टेन है, इसका एंगल के रूप में हमें दे रखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखकर बेटा एक चीज याद आती है कि इसमें मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं। आपको दिख रहा है क्या? मैं इसको देखो, इसको a मान लूं, इसको x मान लूं x, और इसको y मान लूं। कुछ को x y के रूप में याद है, कुछ को a b के रूप में याद है। तो देखो ये क्या हो गया, ये क्या ऐसे नहीं हो गया बेटा, tan x प्लस y, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन में 1 माइनस tan x और tan y। यही फॉर्मूला होता है tan x, है ना? tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। यानी कि अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं, एक बार लिख करके दिखा रहा हूं मैं एक छोटा सा एग्जांपल, tan और x की वैल्यू पुट करता हूं साइन इनवर्स 3/5, तो बात नहीं बन रही, ये तो कट नहीं रहा, तो मेरी वैल्यू कैसे आएगी? तो यानी कि किसी तरीके से मुझे इसको चेंज करना है, किसमें? tan में, ताकि मैं अपना इस, अगर यहां पर tan आ गया तो tan से tan कट जाएगा। तो अब वो कैसे चेंज करेंगे, जरा देखिए उसको चेंज करके। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर मैंने कहा x क्या है, मैंने x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से मैं साइन x की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो बेटा, साइन x की वैल्यू निकाल ली, वो क्या हो गई? साइन x 3/5 हो गई, है ना? क्लियर है? और आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ठीक है, तो यहां से देखो साइन क्या होता है? p/h होता है। तो साइन ये हो गया p और ये हो गया मेरा h, यानी कि p/h, है ना? तो जरा लिख लेते हैं। आपको याद है, मैं हर बार बताता हूं, एक 345 का ट्राइंगल होता है, 345, ये बहुत पॉपुलर ट्राइंगल है, 3 4 5। अगर देखो परपेंडिकुलर 3 है तो मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, हाइपोटेन्यूज 5 है तो हाइपोटेन्यूज लिख दिया। तो बेस कितनी हो गई? आप ध्यान से देखो, बेस कितनी हो गई? 4 हो गई। आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो बेटा। यहां पर ट्राइंगल बनाओ, मैंने माना मेरा एंगल x ये है ना? तो x के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज 5, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 4 ही आएगा, ये 4 ही आएगा। तो यानी कि मेरी बेस हो गई 4। अब देखो, इसको इरेज कर दूं, देख लो एक बार ध्यान से देख लो, चलो बाद में इरेज कर देंगे। तो यहां से क्या मैं tan x की वैल्यू नहीं निकाल सकता बेटा? बिल्कुल निकाल सकते हो सर। tan x कितना हो जाएगा? देखो p/b हो जाएगा, है ना? p/b हो जाएगा, p/b। और सर p/b की वैल्यू क्या है? p क्या है मेरा? 3 है, और b क्या है मेरा? b 4, 3/4। तो मेरी tan x की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए tan y की वैल्यू। tan y की वैल्यू, तो y वाले को रिजॉल्व करते हैं। मेरा y कितना है बेटा? y है cot इनवर्स 3/2। तो मैंने कहा मेरा cot y कितना हो जाएगा? cot y हो जाएगा 3/2, सॉरी 3/2। cot इधर गया तो cot y 3/2। तो देखो, मुझे पता है जो tan होता है, यहां पे लिख लेते हैं, जो tan होता है, tan थीटा, वो होता है 1/cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब मुझे अगर यहां से tan y की वैल्यू चाहिए, किसकी? tan y की वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है 1/cot y होगा, तो वैल्यू पुट कर दूंगा 1/cot
कॉट y की वैल्यू कितनी है बेटा 3/2 है, तो यानी कि कितना आ गई, यानी कि कितनी आ गई, ये आ गई 2/3। अब मेरे पास tan y की वैल्यू भी है, देखो मैंने यहां पे लिख लिया, यानी कि implies that tan y is equal to 2/3। अब यहां से मेरे पास tan x की वैल्यू भी मुझे मिल गई और tan y की वैल्यू भी मुझे मिल गई, दोनों मिल गई। अब मैं यहां से ये उठा के वैल्यू पुट कर दूंगा इसमें, देखो tan ऑफ, तो यानी कि मेरा जो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, सॉरी tan और sin इनवर्स, इसको नहीं पूरा ये लिखते हैं, सॉरी ये लिखते हैं tan ऑफ x प्लस y की जो वैल्यू आ गई मेरी, tan x की जगह पर मैं पुट कर दूंगा, x की जगह पर यहां से x की वैल्यू निकालनी है बेटा, अभी निकाली नहीं तो निकाल लेते हैं जरा। यहां से जब मैं tan x की वैल्यू निकालूंगा, tan x की सॉरी x की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी tan इनवर्स 3/4, ठीक है बेटा। और यहां से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी tan इनवर्स 2/3, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमारी यहां से निकल गई, क्योंकि मुझे x को कुछ ऐसा बनाना था जो कि 10 में आ जाए और 10 से 10 कट जाए, तो वो मैंने बना दिया यहां पर, ठीक है बेटा। x और y की वैल्यू मैंने बना दी, अब x की वैल्यू पुट करता हूं, देखो यहां पर जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू ये रही, ठीक है, x की वैल्यू 10 में ये रही, tan इनवर्स 3/4 प्लस 10 और tan इनवर्स, अब y की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पर, ये होगी। अब नीचे भी मैं सेम ऐसे ही करूंगा बेटा, देखो 1 माइनस tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 2/3, ठीक है ना। अब देखो अपने ब्रेन में 10 से 10 कट करो, बचा 3/4, 10 से 10 कट करो, बचा कितना, यहां बचा 3/4, यहां पे बचा प्लस 2/3 और नीचे बचा मेरे बच्चे 1 माइनस 10 से 10 गया 3/4 मल्टीप्लाइड 10 से 10 गया 2/3, ठीक है बेटा। अब जरा नीचे ध्यान से देखो, 3 से 3 कट रहा है, काट दिया, ठीक है, और यहां पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मेरा क्या रह गया, जरा इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, इसका कोई काम नहीं, इसको इरेज करते हैं यहां से, और एक मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बोर्ड को थोड़ा सा। अब मेरा आ रहा है, ऊपर आ रहा है देखो 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस, देखो यहां से 3 से 3 गया और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 1/2, तो देखो ऊपर ले लिया मैंने एलसीएम, 12 हो गया, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 और नीचे आ गया 1 में से हाफ गया, समझो 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा, और इससे 2 से ये कट गया, 2 6 जा 12, तो 9 और 8 8 और 16 17 यानी कि 17/6, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बेटा, बहुत इजी था। यहां पर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था, हमारे को इसको देखते ही एक फॉर्मूला दिमाग में आता है tan a प्लस b का या tan x प्लस y का, तो मैंने कहा इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो tan x प्लस y हो गया, तो tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y हो गया। अब मुझे क्या करना था, यहां से x की वैल्यू पुट करनी है और कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 10 के रिस्पेक्ट में हो, तो मैंने कहा x sin इनवर्स 3/5 हो जाएगा, x sin इनवर्स
क्योंकि ये मैंने माना है, तो साइन x की वैल्यू आ गई 3/5 और 3p है, 5h है, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से हमने देख लिया। ठीक है बेटा, और मैंने कहा 345 का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रायंगल है जहां पर अगर 3 बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, तो 5 हाइपोटेन्यूस होगी। उस फॉर्मूले को लगाते हुए मैंने x की वैल्यू यहां पर निकाल ली, x = tan इनवर्स 3/4। सेम मैंने यहां पर किया, y मैंने माना था cot इनवर्स 3/2, cot y की वैल्यू निकाली 3/2 और tan y होता है 1/cot y, 1/3/2 और 2/3। ये मेरी वैल्यू आ गई tan y की। फिर मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली tan इनवर्स 2/3 और उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया और फिर क्या सिंपल कैलकुलेशन करते हुए आंसर निकाल दिया 17/6। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए। कर लिया? एक बार वीडियो देखते हैं कितनी लंबी है। वीडियो 26 मिनट्स की हो गई है, तो आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नोट डाउन कर लीजिए बेटा।